प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रतिदिन बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। बाइबल पाठ में प्रवेश करने से पूर्व हम ईश्वरीय कृपा दानों के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा से आज का ये दिन हमारे लिए आनंदमय हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हम आज के काम धाम सुख दुख सबको आपको समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने दास दासियों पर कृपा कर हमारी बोली वचन सोच विचार और कामों में आपकी आशीष हो, और जो बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 18 से 21, 23 से 29 और अध्याय 45 के पद संख्या 1 से 5 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुई है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है, वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताईं। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब यूसुफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुँच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतने घबरा गए कि वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके।
यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक दयनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, ईसा की प्रेरिताई शिक्षा के 2 भाग हैं। पहला भाग विविध परिस्थितियों में ईसा के द्वारा दिए हुए प्रवचनों का संकलन है। शुभ संदेश का प्रचार करने के कारण कलीसिया को यहूदी तथा रोमियों से अनेक तरह के दुख कष्टों को झेलना पड़ा। इस अनुभव से प्राप्त विवेक हम दूसरे भाग में पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाने के लिए कहते हैं, न कि पूरे इस्राएलियों के पास। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ें इस्राएल के साधारण लोग जो सताए जा रहे हैं और जो निस्सहाय हैं। इसलिए यीशु के शिष्यों को कमजोर और सताए गए लोगों को अधिक महत्व देने के लिए तथा उनकी सेवा करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात यह है कि यीशु उन्हें सामारिया और गलीलिया प्रदेश जाकर प्रवचन देने के लिए मना करते हैं। इस बात को हम कनानी स्त्री के वृत्तांत में देखते हैं। सर्वप्रथम यीशु अपनी इस्राएली प्रजा के लिए सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु शिष्यों को सभी राष्ट्रों को शुभ संदेश प्रचार करने के लिए अधिकार प्रदान करेंगे। शिष्यों को अपने हित को भूलकर सुसमाचार का प्रचार और रोगियों को चंगा करना है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्रचार के कार्य में अपनी जीविका के लिए मजदूरी ले सकते थे, लेकिन उन्हें अपने लाभ या स्वार्थ के लिए प्रचार का काम करने के लिए मना था। यात्रा के दौरान
अपनी सुविधा के लिए कुछ भी साथ लेना मना था। सेवा कार्य करना और ईश्वर के विधान पर संपूर्ण विश्वास करना ही ईसा की इन बातों का तात्पर्य था। जो कोई भी शिष्यों को अपने घरों में स्वागत करेंगे और उनका सेवा सत्कार करेंगे, शिष्यों को उस घर के सब सदस्यों को आशीष और शांति देने के लिए कहा गया है। जो कोई अपने घरों में शिष्यों का अतिथि सत्कार नहीं करते और उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, शिष्यों को उन्हें शांति और आशीष देने के लिए मना किया गया है। यहूदी पैरों की धूल तब झाड़ते थे जब वे अपवित्र या अशुद्ध गैर यहूदी क्षेत्र में वापस आया करते थे। जब कोई अपने घर में उनका स्वागत नहीं करता था, उसके विरुद्ध वे अपने पैरों के धूल झाड़ देते थे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजकर एक विशेष मिशन कार्य सौंपा था। वह मिशन कार्य मानव जाति को दिल से प्यार करना था, जिसे यीशु ने जीवन भर बड़ी ईमानदारी और उदारता से पूरा किया। हम प्रत्येक ख्रिस्तीय भी विशेष मिशन कार्य के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम एक दूसरे को प्यार करें, समाज में शांति बहाल करें। लेकिन बहुत बार हमें हमारा अपना विशेष मिशन कार्य मालूम नहीं होता। हमारे हृदय में प्रेम, दया एवं सद्गुणों के बदले क्रोध, हिंसा, घमंड और हर प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं। हमें मालूम नहीं कि हमारा यह जीवन सारे गुण ईश्वर द्वारा मुफ्त में मिला तोहफा और वरदान है। इसके लिए हमने कुछ रकम नहीं चुकाया है। इसलिए इस तोहफे, वरदान और गुणों को दूसरों को देकर प्रभु यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना हम असमर्थ हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु ईश्वर, तूने मनुष्य जाति से इतना प्यार किया कि उनके लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। ऐसी कृपा कर कि हम आपके प्रेम को जीवन के पग पग में अनुभव करें तथा आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के समान दुनिया में आपके प्रेम को बांटने में सक्षम हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।